हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मौर्य ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने एक बार प्रस्तुत हुआ हूं। जो पिछला वीडियो डाला था, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं, उसका संज्ञा का भेद लेके आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आई होप पिछला वीडियो आप से बहुत कुछ सीखे होंगे, वीडियो एंजॉय भी किए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका समय खराब ना करते हुए आते हैं पॉइंट पे। अब देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मुख्यतः जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे 5 यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 उपभेद होते हैं। वैसे मुख्यतः हम हिंदी व्याकरण में कहीं कहीं हमें 3 ही मुख्य संज्ञा के भेद देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो पदार्थवाचक होता है या समूहवाचक, उसको उपभेद में काउंट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम हिंदी में भी क्या करते हैं, 5 संज्ञा के भेद को पढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं, हम एक एक पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए कहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, यह शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह याद रखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी पार्टिकुलर या विशेष व्यक्ति के बारे में या प्राणी या स्थान या वस्तु या किसी नाम के बारे में कहा जाए तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जब किसी एक विशेष प्राणी या किसी एक विशेष स्थान हो या कोई विशेष वस्तु हो या कोई विशेष नाम हो, उसके बारे में जब कहा जाए तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आई होप व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ आया होगा। चलिए अब जातिवाचक भी देख लेते हैं, इसके बाद हम पुनः उदाहरण के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संपूर्ण जाति, यह याद रखेंगे 2 शब्द, जब जातिवाचक संज्ञा की बात की जाएगी तो उसके पूरे संपूर्ण जाति का बोध होगा। व्यक्तिवाचक में हमने देखा कि विशेष अर्थात किसी एक ही वस्तु, एक ही स्थान, एक ही नाम के बारे में बात की जाएगी, परंतु अगर हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा में तो पूरे जाति या उसके पूरे समूह का बोध होगा। अब यहाँ पे कहा है संपूर्ण जाति का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, बच्चों, मैंने आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, उस पूरे जाति का बोध होता है, चाहे वह कोई स्थान हो, कोई व्यक्ति हो, कोई बोल सकते हैं, हाँ व्यक्ति भी बोल सकते हैं, कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई नाम हो, उस सारे वस्तु के बारे में हम पूरा कह सकते हैं। ठीक है, उसके जाति का बोध होता है। चलिए, तो आई होप व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में आपको परिभाषा के माध्यम से अंतर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब उदाहरणों के माध्यम से हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो राम क्या है, एक व्यक्ति है। राम क्या है, तो एक व्यक्ति है, और यह जो लड़का है, यह टोटल लड़का के बारे में बात किया जा रहा है। इट मीन्स कि यह जाति का पूरा बोध कराएगा। जैसे अगर मैं लड़के की बात करूं तो लड़का कैसा हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है। इट मीन्स कि पूरे उसकी जाति की बोध कराई जा रही है। लेकिन अगर मैं राम की बात किया तो यह किसी एक विशेष लड़के, किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे जो विशेष बात कही जाएगी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। आई होप क्लियर हुआ हो। अब बात करेंगे बच्चे हम हिमालय पर्वत क्या है, एक विशेष है। यह सारे पर्वतों के अंतर्गत, मतलब बहुत सारे पर्वत हैं। अगर हम भारत में ही बात करें या पूरे विश्व में बात करें तो पर्वतों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से हम किसी एक विशेष पर्वत की बात कर रहे हैं जिसका नाम है हिमालय पर्वत। समझ में आया? तो जो हिमालय है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और जो पर्वत है यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे गंगा। ये जो गंगा रिवर है या गंगा नदी है, यह नदी शब्द जो है यह पूरे जाति की बोध कराती है। अर्थात भारत में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं।
तो वह पूरे जाति का बोध करा रहा है। नदी अगर बोल दिया तो उसके जितने भी नदी आएंगी सबका बोध कराएगा, वह जातिवाचक संज्ञा होगा। परंतु हमने गंगा की बात की, अर्थात एक विशेष क्या किया, नदी का नाम लिया, इट मीन्स कि क्या है, यह गंगा जो शब्द है यह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो आई होप इन उदाहरणों के माध्यम से, इस छोटे वीडियो के माध्यम से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच अंतर अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा और आपको यह दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने चाहने वाले दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करके अवश्य रूप से बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताएं, मैं आपको वैसी वीडियो अवश्य रूप से बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।